डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि जो है बाहर का खाना बंद करो, तुम जल्दी बीमार पड़ जाते हो, पेट खराब रहता है। पेशेंट ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा डॉक्टर साहब बाहर की चीज़ घर ला के खा सकते हैं? ऐसे भी कलाकार। तो नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू गोविंद सर ब्लॉग। आज जो है मॉर्निंग डे मोटिवेशन के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं 6 डे चैलेंज पे। हमारे आज जो है 100 डे चैलेंज में जो है 6 डे पे हम 6वें दिन आ चुके हैं। चलते हैं कहीं दूर, दौड़ते हुए, भड़बड़ाते हुए, जिससे कि फिजिकल एक्सरसाइज का कार्यक्रम जो है पूरा हो पाए। यार दोस्तों, बात आ गई है रनिंग की, तो जो है मॉर्निंग में सबसे पहले रनिंग का कॉन्सेप्ट बनता है, तो सबसे पहले फास्ट रनिंग का प्रयास थोड़ा सा कर लिया जाए। बॉडी से पसीना ना निकले ना, तब तक तो मतलब ही नहीं। लगे रहो। उससे एक बात कहूँ, आलस तो दूर करना पड़ेगा भाई। सुबह सुबह किसी का उठने का मन नहीं करता, ठीक है। एवरी पर्सन वांट टू स्लीप। चाहे बेशक कोई नगाड़े बजाते रहे, लेकिन अगर अपने ब्रेन को कमांड आपने दी है रात में, और इस प्रकार की कमांड दी है कि सुबह उठना है, कुछ काम करना है, तो सांस पाने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सुबह ऑटोमेटिक कमांड दिमाग पे जाएगी और काम हो जाएगा। मॉर्निंग एक्सरसाइज सबसे बड़ी बात, आप चाहे कुछ करें या ना करें, अगर आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं ना, तो भी विश्वास मानिए कि सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज में शामिल होता है, ठीक है। बस ये एक सबसे बड़ी बात है। प्यारे दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने तेज़ रनिंग कर ली है, वॉकिंग कर ली है। अब ज़रूरत आ गई है थोड़ा सा कुछ और एक्सरसाइज करने की। दोस्तों, ज़रूरी है कि बॉडी को वार्म अप किया जाए। रनिंग तो कैसे वैसे बॉडी वार्म अप हो चुका है, लेकिन उसके थोड़ा सा रुकते हैं, पीछे फैक्टर निकल रहा है, उसके बाद बात कर रहे हैं। तो वॉकिंग हो चुकी है, और जो है वार्म अप के लिए थोड़ी फास्ट एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, जिससे बॉडी से पसीना निकले। दोस्तों, आज जो है घुटनों वाली एक्सरसाइज करी है। 5 जो है क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से घुटनों की एक्सरसाइज में ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। आप जरूर करिए, लेकिन ध्यान रखिए आराम से करनी है, उतावलापन, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एक बात कहूँ, जब भी एक्सरसाइज करते हैं ना, और जुनून ना आ रहा हो, है ना, एक फुर्ती ना आ रही हो दिमाग में या बॉडी में, तो कोई ना कोई ऐसी बात सोच लिया करो जो किसी ने कुछ गलत कह दिया हो, ठीक है ना, बुरा व्यवहार किया हो, बस उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया करो कि पकड़ के फोड़ देंगे। तो फोड़ने का मतलब है जो है हिंसा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मिशन की बात कर रहा हूँ। जब एक्सरसाइज करने बैठो ना, तो उस समय अंदर से याद आना चाहिए कि इसको भी जो है अच्छी तरीके से निपटाने का काम करेंगे।
आ चुका है दोस्तों कटआउट का। कटआउट जरूर लगाने चाहिए, ठीक है ना। कटआउट की बात है, ये टेक्निकली टर्म है जो मेरे द्वारा दिया गया, बाद बाकी कोई कुछ नहीं है। एक्सरसाइज करनी कैसे वो मैं बता रहा हूँ, चाहे 15 इधर बार 15 उधर बार, जो संख्या आप निर्धारित करें, लेकिन जब स्टार्टिंग करें तो धीमे से स्टार्टिंग करें, माने संख्या धीमे से फिर आगे चल के बढ़ाते जाएं। तो सेकंड राउंड कर लेते हैं एक्सरसाइज का। तो क्या है कि शर्ट में एक्सरसाइज होते हुए बनती नहीं है। आज टी शर्ट जो है मैडम ने धुल दी है, तो वो गीली थी, इस वजह से मैं टी शर्ट पहन के नहीं आ पाया। लेकिन चलिए, अब जो है जब शर्ट जो है वो फिटिंग की है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। दोस्तों फाइनली तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये वाली एक्सरसाइज तो हो गई है पूरी, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, कुछ यौगिक प्रक्रियाओं की तरफ चलते हैं। और वो आपको पता ही है कि सबसे पहले नाक और गले के लिए कुछ हम लोग करते हैं। अरे दोस्तों, एक्सरसाइज करने के बाद में जब ये वाला थोड़ा आता है, जब मैं करते हैं ना, तो अजीब से एकदम से जो ब्रेन है ना वो एक्स्ट्रा एक सफाई जैसी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल प्रक्रियाएं होती हैं ये, उसी उद्देश्य से जो है जरूर करना चाहिए। अरे दोस्तों, आज कपालभाति जो किया गया है उसको पहले 30 बार करते थे, आज 40 बार किया है, 10 बार जो है इंक्रीजमेंट किया है। तो काफ़ी दिन हो गए करते हुए, तो थोड़ा सा 10 की स्टेप प्लस किया है, तो 40 बार माने 3 स्टेप हम लोग करेंगे। चालीस का दूसरा स्टेप किया है, कपालभाति प्राणायाम। काफ़ी अच्छा प्राणायाम है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और पाचन के अलावा दोस्तों जो है वेट इंक्रीज करने में कपालभाति की सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि कपाल वजन बढ़ाने और वजन घटाने दोनों में ही कारगर है, क्योंकि जो भी अनावश्यक चर्बी है पेट की वो हटती है। शरीर को जितनी चर्बी की आवश्यकता है उतनी ही चर्बी तैयार होती है। बच्चों एक बात कहें, उस परमपिता परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख साधुवाद इस बात के लिए जो पूरी बॉडी है ना, ये उसके द्वारा दी गई। माध्यम माता पिता बने हैं, पर विश्वास मानिए कभी बॉडी को समझने की कोशिश करिए। वैसे एक बात कहूँ, शरीर में जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वही है। कल्पना करिए, ये नाक जो आगे लगी है अगर पीछे लगी होती तो सोचो क्या स्थिति बनती। खाना आता, अगर सीधा खाते तो खा ही लेते, वो सड़ा हो चाहे बुसा हो, खराब हो अच्छा हो, तो सबसे पहले खाने को कहाँ पीछे लेके जाते, नाक सूंघते, निर्धारण करते कि ठीक है कि गलत है, और फिर खाने को आगे लाते, फिर खाते। तो पीछे लेने के चक्कर में खाना फैल ही जाता, पीछे पीठ पे ही गिर पड़ता। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों दे रहे हैं। इसलिए शरीर के साथ किए जाने वाले गंदे मजाक को रोकिए। बाहर का खाना मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए। ये मैसेज है उन सीधे तौर पे युवा वर्ग के लिए। हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, फास्ट फूड जो भी है ना, आप लोग घर पे खाना नहीं खाते और बाहर खाने लगते हैं। मेरा आपसे गुजारिश है दोस्तों, ऐसा मत करिए। हाँ, मेडिकल साइंस के हिसाब से एक दिन निर्धारित करिए सप्ताह में, सैटरडे है, संडे है, दबा के खा लो जितना भी खाना है, फास्ट फूड में मैगी, पिज्ज़ा, चाउमीन जो भी खाना है, लेकिन सप्ताह में एक दिन, डेली वाला ठीक है। और वैसे ही बच्चों की बात कहूँ, आप ट्यूशन गए, आप कोचिंग गए,
मम्मा से 20 रुपये ले गए, 50 रुपये ले गए, 20 के गोलगप्पे खा लिए। तो 20 रुपये के गोलगप्पे पैसे भी खर्च हो गए, स्वास्थ्य को लाभ भी नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जब जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं तो जो खाते हैं सब हजम हो जाता है कटर की तरीके से। लेकिन हमें ये भी तो सोचना है कि कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं जो है भविष्य में होना है। तो खान पान घर का खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आधुनिक हो जाएं। आप घर के बाहर जा रहे हैं, पानी की बोतल साथ लेके चलिए, शुद्ध पानी अपना होना चाहिए। आपको जाना है कि शाम तक लौट के आएंगे, दोपहर में 2 बजे खाना खाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 से 4 रोटी आराम से लिए जाओ, अचार के साथ खा लो। तो प्रयास करें दोस्तों, बाहर का ना खाइए। हालांकि यहाँ पर ही बड़ा एक मजाक वाली बात लागू होती है। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि जो है बाहर का खाना बंद करो, तुम जल्दी बीमार पड़ जाते हो, पेट खराब रहता है। पेशेंट ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा डॉक्टर साहब बाहर की चीज़ घर ला के खा सकते हैं? ऐसे भी कलाकार हैं। तो प्यारे दोस्तों, ओवरऑल ये कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, तीसरा राउंड अभी होना है। तो प्यारे दोस्तों, समय आ चुका है अंतिम प्राणायाम की तरफ। काफ़ी देर से एक्सरसाइज हो रही है, वो है आपका और हमारा प्रिय मनपसंद भ्रामरी प्राणायाम। एक ऐसा प्राणायाम जो सीधे तौर पे मानसिक शांति, संतुलन, मानसिक क्षमता को बढ़ाने से संबंधित हैं। तो स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अरे दोस्तों, फाइनली 3 बार हमने भ्रामरी प्राणायाम कर दिया है। वीडियो को स्किप कर देते हैं जिससे कि वीडियो लंबा ना बने। तो कल डे 7 चैलेंज में हम लोग मिलेंगे। 6 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप हमारे फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज की जर्नी में आप हमारे साथ? तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, शरीर का ध्यान रखिए और बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे।